राक्षस राज रावण अपने पुत्र अक्षय कुमार की मृत्यु का समाचार सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसका हृदय प्रतिशोध की आग में जल रहा था। तभी उसने अपने दूसरे पुत्र इंद्रजित अर्थात मेघनाद को बुलाया और कहा कि हे इंद्रजित, तुम्हारा भाई अक्षय कुमार उस बानर के हाथों मारा गया है। अब तुम्हें ही जाकर उस बानर को पकड़कर लाना है। तुमने अपने जीवन में ब्रह्मा जी की तपस्या कर करके अनेक अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए हैं। तुम्हारे पराक्रम से देवता भी कांपते हैं। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारे सामने टिक सके। तुम्हारे अंदर तपोबल, पराक्रम, अस्त्र शस्त्रों का बल मेरे ही समान है। उस बानर को बस में करने के लिए अब तुम्हारे जैसे योद्धा की ही आवश्यकता है। वह कोई साधारण बानर नहीं है। अब तक जितने भी योद्धा उस बानर को पकड़ने गए थे, उनमें इतना बल और पराक्रम नहीं था जितना तुम्हारे अंदर है। इसलिए अब तुम्हें ही उस बानर को पकड़कर लाना है। रावण ने अपने पुत्र मेघनाद को यह भी सलाह दी कि इस बार सेना लेकर नहीं जाना है, अकेले ही जाना है, क्योंकि अब तक जितनी भी सेना उस बानर को पकड़ने गई है, उस बानर ने वह सारी सेना नष्ट कर दी है। उस बानर के बल और पराक्रम की कोई सीमा नहीं है। इसलिए इस बार तुम्हें अकेले ही जाना है। अपने पिता रावण की बात सुनकर बादलों के समान गरजता हुआ इंद्रजित अशोक वाटिका के मुख्य द्वार की तरफ चल दिया। मेघनाद अस्त्र शस्त्रों का बड़ा ज्ञाता था। धनुर्धर भी उत्तम श्रेणी का था। शीघ्र ही अशोक वाटिका के मुख्य द्वार पर पहुंच गया। वहां पर हनुमान जी तो पहले ही प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने रथ की घरघराहट की आवाज सुनी, वे प्रसन्न होकर सीना तान के खड़े हो गए। जैसे ही उन्होंने मेघनाद को आते हुए देखा, हनुमान जी जोर जोर से गर्जना करने लगे। वे अपने शरीर को फिर से बढ़ाने लगे। इंद्रजित अर्थात मेघनाद युद्ध की कला में माहिर था। पहले तो उसने अनेक बाण छोड़े, लेकिन हनुमान जी हर बार बच जाते थे और आकाश में उड़ने लगते थे। उसके बाद नीचे आ जाते थे। जैसे ही मेघनाद फिर से बाण छोड़ता तो हनुमान जी फिर से ऊपर उड़ जाते। कुछ देर तक ऐसा ही चलता रहा। मेघनाद को हनुमान जी पर प्रहार करने का अवसर ही प्राप्त नहीं हो पा रहा था। उसने अमोघ बाणों को भी चलाकर देख लिया, लेकिन हनुमान जी उसके काबू में नहीं आ रहे थे। उसके अमोघ बाण भी व्यर्थ चले गए। तब उसने एकाग्रचित्त होकर सोचा कि यह वानर तो अबध्य है, इसका वध नहीं किया जा सकता। अब तो एक ही रास्ता है, किसी भी तरह इसे बंदी बना लिया जाए। तब इंद्रजीत ने ब्रह्मपाश अस्त्र हनुमान जी की तरफ छोड़ दिया। उसके द्वारा छोड़े गए ब्रह्मपाश अस्त्र से बंधकर हनुमान जी पृथ्वी पर गिर पड़े। पृथ्वी पर गिरते ही उनके शरीर में कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। बिल्कुल शांत पड़े थे। हालांकि हनुमान जी यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि बचपन में ब्रह्मा जी ने उन्हें भी वरदान दिया था कि तुम युद्ध क्षेत्र में किसी भी अस्त्र शस्त्र से मारे नहीं जा सकते, अर्थात युद्ध क्षेत्र में किसी भी अस्त्र शस्त्र से तुम्हारा वध नहीं हो सकता। फिर भी यदि तुम्हारे किसी शत्रु ने मेरा अस्त्र तुम्हारे ऊपर चला भी दिया तो वह एक ही मुहूर्त में तुम्हें अपने बंधन से मुक्त कर देगा। इसलिए हनुमान जी उस ब्रह्मपाश में फंसकर बिना चेष्टा किए हुए पृथ्वी पर पड़े हुए थे। दूसरे एक बात और भी थी। यदि अगले मुहूर्त में ही उस ब्रह्मपाश को तोड़कर वे इंद्रजीत के सामने खड़े हो जाते तो इसमें ब्रह्मा जी का अपमान होता। इसलिए वे आराम से पृथ्वी पर
पड़े रहे। हनुमान जी यह भी सोच रहे थे कि कम से कम मेरी इस अवस्था में ये राक्षस मुझे रावण के सामने तो लेकर जाएंगे ही। फिर मैं रावण से कहूंगा कि अभी भी समय है, तुम सीता जी को वापस कर दो। ऐसा हनुमान जी पृथ्वी पर शांत पड़े हुए सोच रहे थे। हनुमान जी को पृथ्वी पर पड़ा देखकर इधर उधर जो राक्षस छिपे हुए थे वे सभी निकलकर बाहर आ गए। उन राक्षसों को बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। उन्होंने देखा कि यह वानर तो अब हाथ पैर भी नहीं हिला रहा, लगता है बेहोश हो गया। लेकिन जब तक यह दोबारा से होश में आए तब तक इसके पूरे शरीर को कसकर बांध देना चाहिए, जिससे कि यह होश में आकर भी फिर से उठ नहीं पाए। ऐसा सोचकर उन राक्षसों ने वहां जो वृक्ष उखड़े पड़े हुए थे उनके ऊपरी भाग को छील छील कर रस्सा बना लिया और उसी रस्से से हनुमान जी को कसकर बांध दिया। लेकिन हनुमान जी को बड़ा आनंद आ रहा था, इसलिए वे बहाना बनाकर चुपचाप पड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही इंद्रजित ने देखा कि इन राक्षसों ने इस वानर को रस्सों से बांध दिया है तो यह देखकर इंद्रजित राक्षसों पर क्रोधित हुआ। लेकिन अगले ही पल वह चिंता में भी पड़ गया, क्योंकि जिस ब्रह्मपाश से उसने हनुमान जी को बांधा था उसका प्रभाव अब समाप्त हो चुका था। ब्रह्मपाश की यह विशेषता थी कि ब्रह्मपाश से बंधे हुए को यदि किसी अन्य वस्तु से बांधा जाए तो ब्रह्मपाश का प्रभाव समाप्त हो जाता है। यदि ब्रह्मपाश एक बार व्यर्थ हो जाए तो दूसरी बार इसका प्रयोग नहीं हो सकता। यह बात इंद्रजीत अच्छी तरह जानता था, इसीलिए तो वह चिंता में पड़ गया। वह सोचने लगा कि मुझे विजय प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन फिर भी इन मूर्ख राक्षसों के कारण सारे किए कराए पर पानी फिर गया। लेकिन फिर उसने देखा कि यह वानर ब्रह्मपाश के प्रभाव से मुक्त होने पर भी टस से मस नहीं हो रहा, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने सोचा कि होगा सो देखा जाएगा, इसे अब पिताजी के सामने लेकर जाते हैं। हालांकि हनुमान जी चाहते तो वहां पर उपस्थित सभी राक्षसों सहित इंद्रजीत का भी काम तमाम कर सकते थे, लेकिन वे ऐसा बर्ताव कर रहे थे मानो उनके शरीर में शक्ति समाप्त हो गई हो। इसलिए उन वृक्षों की छाल से बने हुए रस्सों से बंधे हुए पवन पुत्र हनुमान राक्षसों द्वारा रावण के दरबार में ले जाए गए। क्योंकि इस बार हनुमान जी रावण के दरबार में जाकर रावण को देखना चाहते थे, उसे यह एहसास कराना चाहते थे कि मैं राम का दूत हूं, तुम्हारे पास अभी भी समय है, तुम सीता जी को वापस कर दो। यदि दूत इतना उत्पात मचा सकता है, हजारों राक्षसों को नष्ट कर सकता है, अनेक शक्तिशाली योद्धाओं को यमलोक पहुंचा सकता है, तो जब श्री राम पूरी सेना के साथ आएंगे उस समय क्या होगा? यही बात हनुमान जी रावण को समझाना चाहते थे। इसीलिए वे बड़े प्रसन्न मन से राक्षसों के द्वारा रस्सों से बंधे हुए रावण के दरबार में प्रस्तुत हुए। फिर आगे क्या हुआ यह हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।